नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पशुधन प्रसार अधिकारी के जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं। तो किस तरीके से भरना है आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी फॉर्म भरते समय और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है फॉर्म भरते समय, क्योंकि अगर आप गलतियां करते हैं तो करेक्शन आपको नहीं करने को मिलेगा। कुछ ऐसी ऑप्शन अगर आप यस नो कर देते हैं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान से आपको वीडियो देखनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते समय। मतलब पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ के आपको अपना फॉर्म को भरना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम जानेंगे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे जो है पशुपालन विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी रहेगी। पशुधन प्रसार अधिकारी की, लाइव स्टॉक एक्सचेंज ऑफिसर की ये वैकेंसी रहने वाली है। तो ये वैकेंसी जो रहेगी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। 120 पोस्टें जो है इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सीधे फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट देख लेंगे क्या क्या लगेंगे। यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट से जाके आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन लगानी है, फिर अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब प्रिंट करना है, फिर उसके बाद पेमेंट करनी है, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट आउट कर लेना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके करने हैं वो हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो सीधे आपको इसको अप्लाई कर लेना है और अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो भर लेनी है। जैसे कि आप यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी जो कास्ट है वो भर लेंगे। अगर मिडिल नेम है तो वो लिख सकते हैं। इसके साथ ही फादर नेम आपको लिखना है, मदर नेम लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और अपनी एज यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। जेंडर अपना लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है। और ये जो जानकारी है ये बाद में जब करेक्शन विंडो आएगी वहाँ पे ये सही नहीं हो सकती। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपको भरना है। यहाँ पे आपको इंडियन कर देना है। इसके बाद आता है कि आपके पास डोमिसाइल है या नहीं है। अगर डोमिसाइल है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इससे फ़र्क ये पड़ेगा अगर आप कोई आरक्षण लेते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का हो गया, ओबीसी का हो गया, एससी, एसटी। अगर ये आरक्षण लेते हैं और अगर आपने इसको नो कर दिया तो आपको इन आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसको अगर आप यस करते हैं तो आपको अपने जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की संख्या है और कौन से ज़िले से बना है वो यहाँ पे दर्ज करनी होगी। और अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, तो उसको आप यस करें। और यहाँ पे अपनी पंजीकरण संख्या कौन से जिले से जो है जारी हुआ है, कब जारी हुआ है और कब तक वैलिड है। ये नहीं कि आप लोग अपने एक्सपायर लगा दे रहे हैं, रिन्यूअल करवा लो टाइम से और तभी इसको लगाना। अगर आप एक्सपायर लगाते हैं तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यस करें, वरना नो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने 8वीं या 10वीं उत्तराखंड से करी है तो तब आपको यस करना है, वरना आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड में सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं जिनका ट्रांसफर उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता, वही लोग यस करें, वरना और लोग नो कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से है कि आपके माता पिता या पति पत्नी राज्य सरकारी या अर्ध सरकारी में है जिनका ट्रांसफर बाहर नहीं हो सकता, तो वो यस करें, बाकी सब लोग नो कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से लास्ट ऑप्शन भी रहेगा कि उनका क्या है कि केंद्र सरकार में हैं जिनका कि ट्रांसफ़र उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता, वही लोग यस करें, वरना बाकी लोग नो कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है रिज़र्वेशन। तो जनरल वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना होगा। अगर आप कोई अदर कैटेगरी से आते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए ईडब्ल्यूएस मान लेते हैं, तो इसमें तो आपको पूरी सही जानकारी देनी होगी। सर्टिफ़िकेट इश्यू कहाँ से हुआ था, कौन से अधिकारी से हुआ था और प्रमाण पत्र किस ज़िले से हुआ था, पंजीकरण संख्या आपको लिखनी है, कब इशू हुआ था और कब तक के लिए वैलिड है। सेम इसी तरीके से अगर आप ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी वालों के लिए भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। एससी एसटी की देख लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा और एसटी वालों के लिए भी कुछ इस तरीके से रहेगा। तो सारी डिटेल्स को अच्छे से आप लोगों को भर लेना होगा। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि अपना फॉर्म नहीं भर पाते और कहीं जॉब वगैरह में बिजी होने के कारण या नेटवर्क इश्यू के कारण अपना फॉर्म नहीं भर पाते। तो आपके अगर फॉर्म भरवाने हैं तो हमारी टीम के द्वारा भी आपके फॉर्म जो हैं भरे जाएंगे। तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, जिससे कि हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपके फॉर्म भर देगी। उसके लिए फ़ीस लगेगी फॉर्म भरने की। तो शुल्क जो फॉर्म भरने का रहेगा वो नॉमिनल शुल्क है, सिर्फ़
100 रुपीज़ का जो है चार्ज लगेगा अगर आपको अपने फॉर्म भरवाने हैं हमारे द्वारा। तो आप अपनी सारी डिटेल हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं कि आपको पशुधन प्रसार अधिकारी का फॉर्म भरना है। अपनी डिटेल्स को हमें व्हाट्सअप करें और आपका फॉर्म भरा जाएगा। 100 रुपये फ़ीस रहेगी और बाकी जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें। बाकी कॉल वगैरह नहीं करना है, सिर्फ़ आपको क्या करना है, व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए है, यहाँ पे जो अंधे होते हैं उनके लिए होता है। ये एक्स आर्मी ऑफिसर के लिए है, एक्स आर्मी मैन के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे भी कुछ है कि आपने पूर्व में किसी सरकारी संस्थान में या पूर्व सैनिकों के लिए रहेगा तो इसको आप यस नो कर सकते हैं। और ये भी आपका सैनिकों के लिए रहेगा तो बाकी लोग इसको नो नो कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर के लिए यस नो रहेगा। इसके साथ ही अगर आप आंदोलनकारी हैं तो यस करें, वरना आप नो कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इनको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, अभी जितनी भी वैकेंसियां निकली हैं राज्य आंदोलनकारी का, जिसने भी 10% आरक्षण लिया है, किसी को भी अभी तक नियुक्तियां नहीं मिली हैं, क्योंकि केस जो है हाई कोर्ट में चल रहा है। क्योंकि इसके बारे में मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन जो भी है वो यस कर सकता है, बाकी लोग नो कर सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं तो यस करें, वरना नो कर सकते हैं। ऑपरेन हैं, अनाथ बच्चे हैं तो यस नो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया, इसको जनरल करते हैं क्योंकि जनरल रहना यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है, तो इसको जो है ये रहेगा जनरल। तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स भर लेनी है। और अब आता है आपको अपना ईमेल आईडी, अपना कंफर्म ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना कंफर्म मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर। तो ये आपको डाल लेना है, ये बेसिक जानकारी है। इसके साथ ही अपना एड्रेस जो आधार कार्ड में है, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। और दोनों एड्रेस परमानेंट एड्रेस वो भी सेम है तो इसको टिक कर दें, वरना आप लोग जो है यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को मेंशन करें जो आधार कार्ड में है। और जो ऊपर वाला है वो वर्तमान पता है, मतलब जहाँ पे अभी आप रहते हो वो लिखना है। और परमानेंट एड्रेस में ये लिखना है कि आपका जो आधार कार्ड में या स्थायी निवास प्रमाण पत्र में जो एड्रेस है उसको मेंशन करना है। फॉर्म कहाँ से भर रहे हो, इसके साथ ही अपना पासवर्ड, अपना कंफर्म पासवर्ड कैप्चा कोड यहाँ पे लिखना है। इसके साथ ही अपने आधार कार्ड को यहाँ से अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ का साइज़ 200 KB होना चाहिए। इसके साथ ही इसको टिक कर देना है और अपनी डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो वो करेक्शन आपका नहीं होगा। तो एक बार अच्छे से देख लेना है, फॉर्म को 2 बार देख लेना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर हम लॉगिन करेंगे, वो जानते हैं कैसे होगा लॉगिन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब आपको डायरेक्ट इसमें लॉगिन करना है और लॉगिन के बाद अपनी सारी डिटेल्स को फिलअप करना होगा। तो लॉगिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे जो पासवर्ड अभी बनाया है आपने वो यहाँ पे मेंशन करें और लॉगिन करें। फिर आप आगे आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड ऑन करनी होगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और पेमेंट करना है और आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड ऑन करते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 2 पोस्टें दिखेंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है टिक करना होगा। तो पहले वाले में जो है 108 पोस्टें हैं और दूसरे वाले में सिर्फ 12 पोस्टें हैं। तो 12 पोस्टें जो हैं वो डिपार्टमेंट के लोगों के लिए है, मतलब जो डिपार्टमेंटल हैं उनके लिए रहने वाली है। तो आप लोगों को टिक नहीं करनी है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उनके लिए ये पोस्ट नहीं रहेगी, आप लोगों के लिए सिर्फ 108 पोस्टें ही रहेंगी। तो आपको जो है पहले वाले ऑप्शन में टिक कर देना होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोसेस। यहाँ पे हमने दोनों टिक कर दिए हैं, तो पहले वाले को टिक करना है और दूसरे वाले को नहीं करना है। फिर बाद में आपसे ये बहुत सारी चीज़ें पूछेगा और इसमें पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से आपको देखना है कि बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ लाइव स्टॉक एक्सचेंज ऑफिसर 6 मंथ ट्रेनिंग वगैरह आपकी होगी, ये सारी चीज़ें पूछी है। तो इसमें आपको सेलेक्ट द ग्रुप, तो आपको जो है सब्जेक्ट ग्रुप को जो है चूज़ करना होगा। मतलब 3 सब्जेक्ट हैं, तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी उनको आपको सेलेक्ट करना होगा। और इसमें एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले या एनिमल हस्बेंड्री वाले। तो बीएससी जिसने करी है, तो यहाँ पे अगर हम बायो सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका 2 सब्जेक्ट रहे थे तो आप 2 कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को आपको टिक करना होगा। इसके बाद आ जाता है आपका, हैव यू कंप्लीट ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट।
सपोज बायोलॉजी हो गया आपका एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको सिंपली इसको क्या कर देना है, यस कर देना है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपकी ऐड होगी, सबसे पहले आपको 10th की हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन ऐड होगी। हाई स्कूल यहाँ पे लिखना है, कहाँ से करा है स्टेट लिख लेना है, कौन से बोर्ड से करा है, उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तो वो सारे बोर्ड आपको मिल जाएंगे। कौन से ईयर में जो है पास आउट आपने करा है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके साथ ही हाँ ये हो गया, यहाँ पे डेट आपको लिख लेनी है, कौन से ईयर में पास आउट किया है आपने, और इसका जो रिजल्ट है वो कब आया था, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिख के सबमिट कर देना होगा। इसके साथ ही कितने मार्क्स आए थे, मार्क्स थे, सीजीपीए थे, वो लिख लेना है, कितने में से थे वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ डेमो के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने सही डिटेल्स भरिएगा। और अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो मेरे ख्याल से उसमें सीजीपीए होगी, तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना और उसको जो है ऐड कर देना। ग्रेजुएशन और आपका जैसे सपोज हम बात करेंगे बीएससी अगर आपने करा है, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो भी आपने इस फील्ड से रिलेटेड करे हैं। जैसे बीएससी आपको बैचलर मिल जाएगी, और कौन से स्टेट से करा है, कौन से बोर्ड से करा है, तो ये आपका जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अपने जो रिज़ल्ट होगा उसमें चेकआउट आप करेंगे तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी कि कहाँ से आपने पास आउट करा है। तो ज़्यादातर लोगों ने जो है कहाँ से पास आउट करा होगा वो मैं बताता हूँ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। कौन से ईयर में पास आउट करा है तो आपको यहाँ से जो है डाल देना है, तो अपनी डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देनी है, और कौन से मंथ में करा है वो आपको लिख लेना है। इसके साथ ही जो महीना है, साल है, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट रहे थे, इसमें कहा जा रहा है ना फर्स्ट सब्जेक्ट, तो ये आपको सब्जेक्ट देख लेने हैं जो भी आपके सब्जेक्ट रहे थे। सेकंड सब्जेक्ट क्या रहा था वो आपको लिख लेना है। अगर सपोज जेडबीसी रहा था तो जेडबीसी वाले जेडबीसी लिख सकते हैं, या फिर कोई अदर रहा था तो वो अदर लिख सकते हैं। इसके साथ ही मार्क्स कितने रहे थे, कितने में से रहे थे, तो यहाँ पे आपको मार्क्स अपने लिख लेने हैं। तो ये मार्क्स अभी हम डेमो के लिए लिख रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने में से थे, और यहाँ पे जो है अपनी परसेंटेज मेंशन करनी होगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से ऐड ऑन कर लेनी है, कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देनी, क्योंकि बाद में फिर जब वेरिफिकेशन होगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे देख लेना है। फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ऐड करते हुए चलना है। तो जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, पीएचडी करी है आपने, जो भी आपने एमफिल करा है, तो वो सभी ऐड करते हुए आपको चलते रहना होगा। इसके बाद आता है आपको कि आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देना है। तो अपने हिसाब से जो अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ आप चाहते हैं एग्ज़ाम देना, वहाँ दे सकते हैं। कोई क्राइम तो नहीं करा है वो आपको बता देना है, ये ब्लैक लिस्ट तो नहीं करा है। अपना आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर मेंशन कर देना है, और यहाँ से आपको अपना जो नंबर है उसको मेंशन कर देना है, और अपना फॉर्म को आगे फिलअप कर देना। ठीक, इसके साथ ही अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने एनसीसी या एनएसएस जो भी आपने करा है उसको नो करें, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि अगर जैसे दो लोग हैं, दो लोगों के बराबर नंबर आते हैं और आपका पास सर्टिफिकेट है, तब आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। सो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो यहीं तक हो पा रही है, क्योंकि जब भी हम डॉक्यूमेंट्स अपने डाल रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ आ जा रहा है कि बॉटनी, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री इज़ मैंडेटरी, जबकि हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं अपने जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन में सपोज़ अगर हम एग्रीकल्चर डालते हैं, उत्तराखंड एग्नोइस से जो है करा है, ओपन यूनिवर्सिटी से करा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट भी हमने डाल दिया है एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, और इसके बाद इसको अगर हम सबमिट भी कर रहे हैं तो ये सबमिट नहीं हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री इज़ मैंडेटरी। अगर हम इसको करेक्शन करते हैं, सपोज़ यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और चूज़ करते हैं अपना प्लेन जो ग्रेजुएशन हमने जैसे करा है, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन करा है जो आपका रहेगा
बीएससी रहेगा, तो बीएससी जैसे हम जेडबीसी वालों के लिए मैं बताता हूँ किस तरीके से रहेगा। तो जेडबीसी में उत्तराखंड कर लेना है, बोर्ड अपना लिख लेना है। यहाँ से जो बोर्ड आपका रहेगा, जो भी आपने बोर्ड से करा होगा, इग्नू से करा हो, ओपन यूनिवर्सिटी से करा हो, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। पासिंग ईयर आपको लिख लेना है, कौन से ईयर में जो है आपने पास आउट किया है और कौन सा मंथ था रिजल्ट का, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। और इसमें देखिए सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे कि बीएससी आपने किस स्ट्रीम से करी है। तो बीएससी जैसे अगर हम जेडबीसी वाले होते हैं तो उनकी बॉटनी होती है, केमिस्ट्री होती है या फिर जूलॉजी होती है। तो इसमें हम जो भी आपके सब्जेक्ट रहे थे तो वो आपको यहाँ से चूज कर देने होंगे। तो बीएससी में होता है, जेडबीसी में तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होता है। और मार्क्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कितने मार्क्स आए थे आपके। तो अभी डेमो के लिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रहेगा, वो हम यहाँ पे अभी कुछ भी डाल देते हैं तो ये ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐड हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ग्रेजुएशन दिखेगा और यहाँ पे बीएससी दिख जाएगी, उत्तराखंड दिख जाएगी, सब्जेक्ट्स के नेम्स आपको दिख जाएंगी, जेडबीसी आपको ये रहेगा, मार्क्स भी दिखेंगे। और जो हम इसको नेक्स्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है। तो इस एरर को जो है आयोग से बात करनी पड़ेगी। मेल करो आप या कमेंट कर सकते हैं, मतलब आयोग को जो कॉल है कर सकते हैं। कॉल मतलब जो डिटेल्स है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आयोग का व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे जाके इसको सॉर्ट आउट करना होगा, उसके बाद ही जो है इसका कुछ सॉल्यूशन मिल पाएगा। अगर आपको मिल गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे की प्रोसेस, जब ये एरर रिजॉल्व होगा तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हम सही डिटेल्स डाल रहे हैं तो ये आगे नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो इतना तक तो हमने फॉर्म भर लिया है। अब इसके आगे सिर्फ आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर और पेमेंट करनी है, तो वो हम आगे की वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें कर देंगे। लेकिन अभी जो है ये प्रोसेस यहीं तक ही रहने वाली है, क्योंकि इसके आगे फॉर्म नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि इसमें लिखा जा रहा है कि बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री इज मैंडेटरी इन ग्रेजुएशन। तो इस एरर को भी हम सॉल्व करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप लोग अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बैच रहेगा वो सिर्फ 299 रुपीज़ का रहेगा, जिसमें कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, किस तरीके से, कौन सी बुक से, कहाँ से, किस तरीके से पढ़ना होगा। तो वो सारा अपडेट भी आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।